अगर आप अपने घर में एक अदद एसी, 6 अदद पंखे, एक अदद फ्रिज और 8 अदद लाइटें चलाना चाहती हैं और आप ये भी चाहते हैं बिजली के ज़्यादा बिलों से आपको छुटकारा हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके लिए सबसे सस्ता सोलर सिस्टम लेकर आया हूँ और ये सोलर सिस्टम है सोलर नहीं। आप इस सोलर सिस्टम पर एक अदद एसी, एक अदद फ्रिज, 6 अदद पंखे और 8 अदद लाइटें चला सकते हैं। ये 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके इस्तेमाल से आपके बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। इस 3.5 किलोवाट सोलर सिस्टम पर मजीद और लोड भी चला सकते हैं, मगर आपको वीडियो जो है तफसील से देखनी होगी। कितने का ये सिस्टम लगेगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें परचेज करनी होगी और कितने की ये चीज़ें हमें मार्केट से मिलेगी, जिस पर हम एक एसी, एक फ्रिज, 6 पंखे और 8 अदद लाइटें चला सकें। इस सिस्टम को लगाने से पहले इस सिस्टम पे जो चीज़ें हमने चलानी है उसके वाट का हमें कैलकुलेशन होनी चाहिए कि वो कितने वाट की चीज़ें जो है हमने इस सिस्टम पर चलानी है, ताकि हमें आसानी हो इस सिस्टम के लिए। जो हमने 3.5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, क्या ये सिस्टम हमारे लिए बड़ा है या छोटा, या हम इस पर और मज़ीद लोड चला सकते हैं। क्योंकि कई घरों में एसी जो है वो इन्वर्टर लगे हुए हैं और कई घरों में अभी भी जो है नॉन इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं। इसी तरह कई घरों में फ्रिज जो है वो इन्वर्टर है और कई घरों में अभी भी फ्रिज जो है नॉन इन्वर्टर है। और इसी तरह जो पंखे हैं वो एसी डीसी और एसी पंखे जो है वो घरों में लगे हुए हैं। 2 मिनट की तफसील आप इनके वाट की सुन ले, फिर मैं आपको इसकी रेट की और सिस्टम के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। एक एसी 1 टन का इन्वर्टर 1300 से 1500 वाट लेता है स्टार्टिंग में। 2 से 3 घंटे चलने के बाद वो जो है इन्वर्टर पर जाते हैं। जब कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वो इन्वर्टर पे ऑटोमेटिक चला जाता है। इन्वर्टर पे जाने के बाद वो 250 से 300 वाट इस्तेमाल करता है। एक आम एसी 1 टन का नॉन इन्वर्टर वो आपके 1500 से 1600 वाट जो है मुसलसल लेता रहता है और जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं होता है वो आपके 1500 से 1600 वाट मुसलसल लेता रहता है। और इसी तरह एक आम साइज का फ्रिज इन्वर्टर जो है वो 120 वाट लेता है और जो एक आम फ्रिज है उसी साइज का नॉन इन्वर्टर वो आपके 400 वाट लेता है। अब बात करते हैं पंखों की। जो पंखे हैं एसी डीसी पंखे, वो आपका एक पंखा जो है वो 40 वाट इस्तेमाल करता है, जबकि आम जो पंखा है जो न्यू टेक्नोलॉजी का एसी पंखा है वो आपके 60 वाट एक पंखा लेता है। अब बात करते हैं लाइटों की, बल्ब की। तो शीशे वाला बल्ब जो है अब हर जगह पे बंद हो गया है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब एलईडी बल्ब जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एलईडी बल्ब जो है आजकल जो ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है साइज वो है 12 वाट। तो एक बल्ब 12 वाट की आप जो है वो कैलकुलेशन कर लें। इस तरह जो हमारे वाट बने, इन्वर्टर एसी 1400 वाट, इन्वर्टर फ्रिज 120 वाट और हमारे एसी डीसी फैन 6 अदद बने 240 वाट और हमारे 8 अदद बल्ब 12 वाट वो बने 96 वाट। तो इस तरह जो हमारे टोटल वाट बने वो इन्वर्टर के बने 1856 वाट, जिसमें एक एसी, 6 पंखे, एक फ्रिज और 8 बल्ब शामिल हैं। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब नॉन इन्वर्टर के वाट को जमा कर लेते हैं। तो हमारा जो एक एसी है वो बना 1600 वाट का और हमारा एक फ्रिज जो है वो बना 400 वाट का और हमारे जो 6 अदद पंखे हैं जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के एसी फैन चल रहे हैं वो बने 360 वाट के। जो हमारे एलईडी 8 बल्ब हैं वो 12 वाट के वो बने 96 वाट। तो नॉन इन्वर्टर जो वाट हमारे पास जमा हुए वो हुए 2456, जिसमें एक फ्रिज, एक एसी, 6 पंखे और 8 अदद लाइटें शामिल हैं। तो फ्रेंड, ये उन चीज़ों के वाट थे जो मैंने आपको कहा था कि हम 3.5 किलोवाट पर इन चीज़ों को चलाएंगे। अब लोड के बारे में आपने खुद जो है वो डिसाइड करना है कि आपने और लोड बढ़ाना है या कम करना है। अब बात करते हैं 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कितने का पड़ेगा।
कितनी कितनी हमने चीज़ें खरीदनी है और कौन सी चीज़ कितने की इस वक्त हमें मिलेगी। सिस्टम को चलाने के लिए 6-10 सोलर पैनल की ज़रूरत है और एक जो सोलर पैनल की प्लेट हमने लेनी है वो लेनी है 575 वाट की। तो इस टाइम मार्केट में जो लोंजी हिमो 7 जा रहा है एन टैब, उसका पर वाट जा रहा है 40 रुपये, या आपने कैनेडियन लेना है टॉपकॉन तो उसका भी रेट इस टाइम जो है पर वाट जा रहा है मार्केट में 40 रुपये पर वाट। तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से हमें एक सोलर पैनल जो है वो पड़ेगा 23,000 का। तो हमने 6 सोलर पैनल लेने, वो हमें पड़ेंगे 1,38,000 के। अब हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो इस टाइम जो मार्केट में सोलर इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा शार्ट है, क्योंकि इसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि छोटा सिस्टम है तो ज़्यादातर लोग जो है उस छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं, तो इसकी शार्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। लोकल आपको मिल जाएंगे 70-80 हज़ार के, लेकिन आपने अच्छा लेना इन्वर्टर जो है लगाना है इसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ, जिसकी 5 से 10 साल गारंटी हो। आपको ये अच्छा सिस्टम जो है वो 1 लाख तक का मिल जाएगा। आपने इसके बारे में जो है रिसर्च करनी है, ज़्यादा फिरना तुरना है मार्केट में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दुकान से आपको सोलर पैनल और जो इन्वर्टर है वो सही मिल रहा है। और A+ आपने सोलर पैनल लेना है। मैंने मुकम्मल इसके लिए आपको वीडियो बना के रखी हुई अपनी आईडी पे। आपने जब भी सोलर पैनल खरीदने जाना है तो आपने वो वीडियो देख के जाना है कि A कैटेगरी का सोलर पैनल कौन सा है, कौन सा बारकोड आपने स्कैन करना है, उसके बारे में क्या क्या आपने चेक करने कागजात, वो आपने वीडियो लाजमी देख के जानी है, ताकि आप A+ जो है सोलर पैनल खरीद के लेके आए A+। और इन्वर्टर के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इन्वर्टर जब भी आपने लेके आना है वो आपने अच्छे वाले ब्रांड वाला लेकर, अच्छा ब्रांड का लेके आना है, कोई आम लोकल ना ले आना, बाद में आप पछताएंगे, वो इतने वाट नहीं निकालेगा। अब बात करते हैं इसके स्टैंड की। जो हमने सोलर पैनल के लिए स्टैंड इस्तेमाल करना है तो L2 हमने इसके साथ इस्तेमाल करना है, और L2 आपने जो है 14 गेज का देख के लेकर आना है। ये आपको एक स्टैंड जो है 6,000 का मिल जाएगा, और एक स्टैंड पे हमारे जो है 2 सोलर पैनल लग जाएंगे। इसमें एक बात का खास ख्याल करना है कि ये स्टैंड आपने हल्के नहीं लेना है, आपको 14 गेज का देख के लेना है। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको 14 गेज का कह के वो आपको हल्की गेज दे देंगे, तो आपने यहाँ गेज भी देख कर लेकर आनी है। तो हमें स्टैंड जो चाहिए 3,000 चाहिए, जो 3,000 स्टैंड वो हमें मिलेंगे 18,000 के। वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आगे। हमारा सोलर पैनल भी आ गया, स्टैंड भी आ गए, इन्वर्टर भी आ गया। तो अब हमने बात करनी वायर की, जो हमने आगे वायर लगानी है। तो वायर जो है हमने डीसी और ब्रेकर भी हमने इसके साथ जो लगाने हैं वो डीसी इस्तेमाल करने हैं। आपने 736 तार इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है लोग सोशल मीडिया पर देखकर जो है वो क्या कहते हैं 736 तार इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाद में जो वो कहते हैं कि वोल्ट नीचे नहीं आ रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम में कोई मसला है। तो आपने 736 तार इस्तेमाल नहीं करनी है, वो इलेक्ट्रिक के लिए ठीक है, लेकिन आपने यहाँ डीसी सप्लाई नीचे तक लेकर आनी है। तो आपके लिए जो तार है वो 6 mm जो तार है वो बहुत अच्छी तार है आपके लिए। और ब्रेकर भी आपने जो है डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करने हैं। घर वाले जो इलेक्ट्रिक ब्रेकर वो इस्तेमाल आपने नहीं करने हैं। डीसी ब्रेकर अलग होते हैं और इलेक्ट्रिक जो बिजली के ब्रेकर वो अलग होते हैं। और तार और ब्रेकर की जो मैंने जो कैलकुलेशन की है वो मैंने एक पोर्शन की है, तो कम से कम जो आपके 20,000 में ब्रेकर और वायर जो वो आपकी आ जाएगी। जब आपने तार परचेज करनी है, क्योंकि तार ये महंगी होगी थोड़ी, तो आपने तार जो है वो छील के चेक करनी है। उसका कापर, तार को छील कर उसका कापर जो है आपने रिगड़ के चेक करना है कि वो अंदर से कापर की हो, क्योंकि तार में भी बहुत फ्रॉड आ रहा है कि तार के ऊपर जो इन्होंने कोडिंग जो की होती है वो कापर की होती है। जब आप उसे छीलेंगे तो नीचे से सिल्वर निकल आता है। वो तार आपको 20 से 30 रुपये जो सस्ती मिलेगी, मगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, वो कुछ अरसे में ख़राब हो जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो आपने कापर की वायर ही परचेज करनी है, छील के और रिगड़ के आपने चेक करना है। जब आप इसे रिगड़ेंगे तो नीचे से भी कापर ही निकलेगा, वाइट रंग का सिल्वर नहीं निकलेगा। 20,000 की तार और ब्रेकर हम शामिल कर लें। तो फ्रेंड ये जो सिस्टम हम लगा रहे हैं ये बगैर बैटरी के लगा रहे हैं। अगर आप इस सिस्टम में बैटरी ऐड करेंगे तो कम से कम इसके साथ आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ेंगी, जो कम से कम 1 लाख की आपको 2 बैटरियां पड़ेंगी। तो जब आप 2 बैटरियां इसके साथ लगाएंगे तो कम से कम इसका बैकअप जो है वो आप इससे ले सकेंगे 2 बैटरियों से एसी चलाकर 3 से 4 घंटे। तो 20,000 जो हमारे तार और ब्रेकर के बन गए, और हमारा जो कुल जो अमाउंट जो है बन गई सोलर पैनल की, जिसमें सोलर पैनल जो हमारे जो है A+, जिसमें जो हमारा इन्वर्टर है वो भी A+ 1 नंबर का, और स्टैंड भी हमारे जो है भारी वाले वो आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें A+ डाल के हमारी जो लागत जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2,76,000 रुपये। तो इसमें मजदूरी जो वो शामिल नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि लेबर जो जितनी जो है जिससे बहस कर लें किसी इलेक्ट्रिशियन से,
आपने जो इलेक्ट्रिशियन है वो अच्छा लेकर आना है, ये ना कि आप फड़िया इलेक्ट्रिशियन ले आए, कोई कसाई इलेक्ट्रिशियन ले आए जो आपको जो है वक्ती तौर पे इलेक्ट्रिशियन बना, जो आपका अच्छा बड़ा नुकसान करके चले जाए। आप सोलर सिस्टम जैसे लगवा लें और बाद में जो है वो आपका सोलर सिस्टम या बिजली चमके या कोई मसला हो, उसमें अर्थ ना लगा हो, तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए। आपने जो सोलर सिस्टम लगाना है वो आम इलेक्ट्रिशियन से नहीं लगवाना है, प्रोफेशनल जो होते हैं सोलर सिस्टम लगाने वाले उनसे लगवाना है, ताकि वो आपको अर्थ सिस्टम भी लगा के दें साथ में, ताकि वो जो आसमानी बिजली जो है वो गरजती है और सोलर सिस्टम पे भी गिर जाती है तो सोलर सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, इन्वर्टर जल जाता है। तो ऐसा वो सिस्टम लगा के देगा आपको इसके साथ, तो वो आसमानी बिजली को वो सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। तो वो आपको मुकम्मल सिस्टम ऐसा लगा के देगा साथ में जब वो सोलर जो है वो आपको इंस्टॉल करेगा। आपने जो अच्छा इलेक्ट्रिशियन और प्रोफेशनल जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसको आपने हायर करना है। अब आपसे वो 20,000 ले या 30,000 ले, आपने इससे ये डीलिंग करनी है। तो फ्रेंड, आपको उम्मीद है वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और भी सोलर पैनल के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने A+ सोलर पैनल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी कैटेगरी का आपने सोलर पैनल परचेज करना है और कौन सा A है कौन सा B है, बहुत सी वीडियो में तफसील से बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें। इसमें मैंने और भी इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, गीज़र, मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।